हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे और इंटरमीडिएट के अंदर हम पढ़ चुके कार्ब फ्री रेडिकल। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन यानी कि कार्ब धनायन, इसकी बात करें। ठीक है, कार्ब धनायन होता क्या है इसकी अपन बात करें तो कार्ब धनायन अपने पास में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 3 वैलेंसी बॉन्डिंग होती है और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये अपने पास कार्ब धनायन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्ब धनायन में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की अपन बात करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन में हमने पढ़ा था कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन होता है और यदि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर जाते हैं तो वहां पर नेगेटिव, जिस ओर जाते हैं वहां नेगेटिव आता है और जिधर से जाते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है अपने पास में कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि बन के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की ओर चले जाते हैं। तो यहां पर हम ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये अपने पास एक आयनिक स्पीसीज है। आयनिक स्पीसीज है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई तो बॉन्ड डिसोसिएशन में हमने देखा था कि आयनिक स्पीसीज की फॉर्मेशन जो होती है वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होती है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी कि विस्मांस बंध विखंडन। इसके कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं तो यहां पे इसके पास में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं और जब 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका ऑक्टेन इनकंप्लीट होगा। ऑक्टेन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेन इनकंप्लीट। ठीक है, जब ऑक्टेन इनकंप्लीट है तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होगी। और जब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखेगा, यानी कि हम ये कहें इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है तो लुईस के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस कांसेप्ट की बात करते हैं तो लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वे लुईस एसिड होते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है? यहां पे हम ये देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी शेप किस तरह की होती है। तो यहां पे अपन चेक करें तो देखिए इसके ऊपर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, यानी कि अपने पास जब हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करते हैं तो इसके लिए अपने पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर की हम बात करते हैं। तो सिग्मा की अपन बात करते हैं तो 3 सिग्मा होते हैं, लॉन पेयर 0 यानी कि 3 और 3 के लिए हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल, यानी कि यहां पर अपने पास 3 sp2 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये अपने पास कार्बन, इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके साथ में ही इस p के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है, और इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और बाकी अपने पास ये 3 है,
ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिससे इसकी जो शेप होती है, ये शेप होती है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप इसकी है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतलीय, ये इसकी संरचना होती है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में कि कार्ब कैटायन है क्या, अपने पास कार्ब कैटायन में पॉजिटिव चार्ज n हाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी जो शेप होती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, लुईस एसिड होता है अपने पास में। ठीक है, इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होता है और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी किस किस से इफेक्टेड होती है। ठीक है, देखिए हमने ये कहा कि यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और जब ऑक्टेन इनकम्प्लीट है यानी कि हम ये जानते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं वही अपने पास में स्टेबल होता है। यदि इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो हम ये कहें कि इस पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यदि इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप अटैच हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी जब स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं तो स्टेबिलिटी इसकी किस किस से इफेक्टेड होती है तो हम इसमें पढ़ते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर अपने पास ये 3 फैक्टर होते हैं जिससे इसकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, इससे किस तरह से इसकी स्टेबिलिटी इफेक्टेड होती है। तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये अपने पास 2 टाइप का होता है, एक प्लस आई का और एक माइनस आई का। प्लस आई की हम बात करें तो प्लस आई के ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ये माइनस आई के ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिमूविंग, या हम ये कह दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये अपने पास में होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कैसे इफेक्टेड होता है। तो हम एक एग्जांपल को चेक करते हैं। अपने पास ये कार्ब कैटायन है, एक कार्ब कैटायन ये है अपने पास और एक कार्ब कैटायन है ये, और एक कार्ब कैटायन है अपने पास में ये। ठीक है, ए बी सी और डी। हमें बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है, तो हम ये जानते हैं कि अपने पास C2H5 का प्लस आई इफेक्ट होता है, यहां पर भी इसका प्लस आई और प्लस आई, ये भी अपने पास प्लस आई है, प्लस आई है और प्लस आई इफेक्ट होता है।
ठीक है। और हम ये जानते हैं कि प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी कि यदि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पे प्लस आई का ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि प्लस आई की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जितने ज्यादा प्लस आई होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्लस आई डी में है, तो डी की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर सी की है, फिर बी, और इसके बाद ए की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो ये अपने पास में है कि प्लस आई के अकॉर्डिंग कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, तो हम ये कह देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और चेक करते हैं अपन। यहां पे हम ये कहें कि इस समय मैं ये कहूं कि यहां पे मैं प्लस आई के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई इफेक्ट चेक करता हूं, यानी कि ये कहें एक ये है अपने पास, एक ये कार्ब कैटायन है, और एक ये कार्ब कैटायन है अपने पास। ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो माइनस आई इफेक्ट, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन कार्ब कैटायन से दूर जा रहे हैं। पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप और जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब यह कि आप सुबह से भूखे बैठे हुए हो और काम कर रहे हो, और फिर से आपको दोपहर में काम कंटिन्यू कराया जाता है, यानी कि पहले से भूख लग रही है, आपकी भूख और ज्यादा बढ़ती है, यानी कि आप हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक वैसा ही रीजन अपने पास में यह है कि पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप और जोड़ दिए जाते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो सभी में माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप अटैच हैं, तो जहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होगी, यानी कि यहां पर इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा अपने पास में सबसे कम सी का होगा, फिर बी का होगा, और सबसे ज्यादा ए का होगा। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है। तो यहां पर हम ये कहें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होती है, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इनकी वजह से डिक्रीज होती है। ठीक है। तो ये अपने पास आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की अपन बात करते हैं तो रेजोनेंस की वजह से अपने पास में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब रेजोनेंस में यदि रेजोनेटिंग इफेक्ट की बात करें अपन तो वहां पे वही प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, माइनस आर इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप, यानी कि हम ये कहें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने पास स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। चेक करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं आर इफेक्ट की। सेकंड फैक्टर रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है। रेजोनेंस की अपन बात करें तो देखिए अपने पास CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लॉन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है। इसी तरह हम ये कहें अपने पास में
ये अपने पास में कोई कंपाउंड है। तो यहां पे अपन चेक करें तो ये रेजोनेंस जिससे अपने पास इस पे पॉजिटिव चार्ज Q का, ठीक है। इसके बाद फिर से रेजोनेंस ये, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसी तरह यदि हम बेंजाइलिक कार्ब कैटायन की अपन बात करते हैं तो बेंजाइलिक कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी भी रेजोनेंस के कारण इफेक्टेड होती है। किस तरह से, देखिए ये अपने पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर कार्ब कैटायन, ये होता है अपने पास बेंजाइलिक कार्ब कैटायन, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होंगे जिससे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने पास में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और नीट वगैरह के अंदर भी अपने पास क्वेश्चन पूछता है। किस तरह से, देखिए इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो यहां पर फिर से, अब मैंने पहले ही बताया था कि अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर आए, नहीं, एक बार इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो जाता है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद फिर से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद फिर से यानी कि यहां पर अपने पास बेंजाइलिक कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण स्टेबल होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक फैक्टर अपन चेक करते हैं कि यहां पर इसके कंपेयर में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये कहें हम कि यदि इस CH2 के कंपेयर में इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर यदि प्लस R इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच होता है तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यदि यहां पे प्लस R का ग्रुप अटैच है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। यदि हम ये कहें कि मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस R का ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो हम ये कहें कि मेटा पोजीशन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है और हम जानते हैं कि रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशन के ऊपर वर्क नहीं करता है, तो मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर है। इसके अपोजिट हम ये कहें कि ऑर्थो और पैरा, इसके ऊपर यदि माइनस R इफेक्ट का ग्रुप अटैच होता है तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज क्यों होगी, माइनस R क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो रिंग कहां से इलेक्ट्रॉन लेगी, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि इसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और अधिक पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन को चेक करते हैं अपन, देखिए CH2, ये बेंजाइलिक कार्बन, इस पर मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया,
ये अपने पास में है, इन एग्जाम्पल है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ये चेक करें कि इस OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इसकी बात करें अपन। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम ये जानते हैं कि लोन पेयर प्रेजेंट हो और ये रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इस कंडीशन में +R इफेक्ट होता है। तो देखिए इस OH ग्रुप का इस समय अपने पास में +R इफेक्ट। क्लियर? क्या इसका आई इफेक्ट भी होगा? तो हाँ, इसका आई इफेक्ट भी होगा, क्योंकि ये अपने पास एक कार्बन चेन हो जाती है, इससे अपने पास ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, जिससे यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट? -I। मैंने पहले बता रखा है कि एक समय में एक से ज्यादा इफेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब चेक करते हैं तो अपना ध्यान जिस ग्रुप की हम बात करते हैं उस ग्रुप पर होना चाहिए और एक समय में एक ही इफेक्ट को चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसका +R और -I इफेक्ट लगेगा, किससे? CH2 के कंपेयर। इसी तरह पैरा पोजीशन की भी मैं बात करूं तो इस पे +R और -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और यहां पर यदि चेक करता हूं मैं तो इस जगह पे मेटा पोजीशन है और मेटा पोजीशन के ऊपर केवल -I इफेक्ट लगता है। क्लियर है? तो ये अपने पास में हमने चेक कर लिया कि किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा। अब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि यदि किसी क्वेश्चन के अंदर अपने पास में एक से ज्यादा इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा R इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद H इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद I इफेक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम R इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R इफेक्ट के अकॉर्डिंग R कौन सा है? +R लग रहा है और +R के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो +R के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम ये कहें कि A और C इसकी स्टेबिलिटी B से ज्यादा। क्लियर हो गया? अब यहां पर इन दोनों में से R इफेक्ट कम और ज्यादा का मतलब क्या है? कोई कुछ नहीं है अपने पास में। हम ये जानते हैं कि R इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इक्वल अमाउंट के अंदर लगता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि नजदीक होगा तो ज्यादा लगेगा, नहीं, दूरी पर केवल कौन सा इफेक्ट डिपेंड करता है अपने पास में? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अपन देखें कि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था अपन ने कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है? तो नहीं है यहां पे। फिर किस पे जाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में यदि सिमिलर है अपने पास में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे डिफरेंट पोजीशन पे, यानी कि 1-2 पोजीशन और 1-4 पोजीशन, यानी कि जब इंडक्टिव इफेक्ट में अलग अलग टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट लगता है तो यहां पे इसको सॉल्व करने का सिस्टम होता है अपने पास में DNP, यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, फिर नंबर के अकॉर्डिंग, इसके बाद पावर के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं तो यहां इस समय -I सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये इसके नजदीक है और यहां पर -I इसके कंपेयर में कम होगा। ठीक है, और -I के यदि अपन बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो -I की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पे A और C में से -I कहां पर ज्यादा है? तो A में ज्यादा है, इसलिए A की स्टेबिलिटी C के कंपेयर में कम होगी। ठीक है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। क्लियर हो गया? इसी तरह हम एक एग्जांपल और चेक करें कि मेरे पास पेंटाइलिक कार्ब कैटायन है, इस जगह पे OH ग्रुप अटैच है अपने पास में, यहां पर मेरे पास NO2 ग्रुप अटैच है,
और यहां पर मेरे पास कोई हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे अपन चेक करें कि इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनका कौन कौन सा इफेक्ट लगता है। क्लियर है, तो यहां पे अपन देखें OH का प्लस R इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट। ठीक है, अभी चेक किया अपन ने। NO2 की अपन बात करें तो NO2 अपने पास में ये होता है। ठीक है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, माइनस आर और साथ में माइनस आई लग रहा है। ठीक है, हेलोजन की अपन बात करते हैं तो यहां पे हेलोजन का प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, ये है अपने पास में। क्लियर है, ठीक। अब यहां पर अपन ये चेक करें कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आर इफेक्ट में जहां पे प्लस आर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जहां पे माइनस आर होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यहां पे बी जो है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर अपने पास में। अब इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हम ये जानते हैं कि माइनस आई। अब डिस्टेंस भी सेम है, अब डिस्टेंस सेम है तो क्या करेंगे, नंबर पे जाएंगे। नंबर की बात करें तो इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही है। क्लियर हो गया, फिर किस पे जाएंगे, पावर पे जाएंगे। और पावर किसकी ज्यादा होती है अपने पास में, पावर होती है अपने पास हेलोजन की ज्यादा होती है, इसलिए Cl जो है अपने पास में, यानी कि C जो है अपने पास में, इसकी स्टेबिलिटी A से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो रेजोनेंस से किस तरह से इफेक्टेड होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो ये अपन ने चेक किया कि ये अपने पास में यदि प्लस आर के ग्रुप अटैच होते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और यदि माइनस आर के ग्रुप अटैच होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड फैक्टर अपन बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अति संयुग्मन प्रभाव, और इसकी अपन बात करें तो ये इफेक्ट अपने पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, देखिए थर्ड फैक्टर अपने पास में है H इफेक्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन इससे CH3, बी होगा अपने पास CH3 पॉजिटिव चार्ज और तीसरा है CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, इनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपने पास में कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी कम हो, तो हम ये जानते हैं कि अपने पास जिसके कंपेयर में बात करते हैं उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके कंपेयर में फर्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपने पास में मैं किसी एक को चेक कर लेता हूं कि ये अपने पास CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमने चेक पहले भी कर चुके हैं अपन, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस समय कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की ओर आते हैं, जिससे यहां पर H और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 ये बना। अब इसी तरह इसके साथ बनी तो ये भी तो अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इससे भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इस ओर आए हैं और यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
ठीक है, तो हम ये कहें कि यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, सी की है, तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर बी की और फिर ए की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो ये अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी इफेक्टेड होती है। क्लियर? अब यदि मैं यहां पे ये कहूं कि हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूं एफ के द्वारा, देखिए हाइड्रोजन को मैंने फ्लोरीन से रिप्लेस किया, ये ठीक है। तो यहां पर अपन चेक करें कि इस समय जब हाइड्रोजन था तो इधर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यदि मैं बात करूं CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CF3 है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर फ्लोरीन यदि अटैच है अल्फा पोजीशन के ऊपर तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और हम ये पढ़ के आए हैं कि इस तरह यदि प्रेजेंट होता है तो इसका -H इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यदि इस समय फ्लोरीन लगने के बाद मैं स्टेबिलिटी चेक करता हूं तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे कम सी का होगा, फिर बी का और फिर ए की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिक एक कंसेप्ट निकालते हैं कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह से अरेंज किया जाता है। देखिए, अब हम तीनों फैक्टर को एक साथ लेकर और एक फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, क्या है अपने पास में स्टेबिलिटी of carb cation is directly proportional to plus R plus H or plus I and inversely proportional to minus I minus H और माइनस R। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि यहां पे अरेंज मैंने इसी तरह से किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले R के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर H के, फिर I के। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, प्लस R वाले की, फिर प्लस H जिसमें है, फिर प्लस I जिसमें है, फिर जिसमें माइनस I है, फिर जिसमें माइनस H है और फिर जिसमें माइनस R इफेक्ट होता है। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में था कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास में होता है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि SN वन टाइप की होती है, SN1 SN2 क्या होता है नेक्स्ट टाइम में अपन देखेंगे। फिलहाल अपन ये कह रहे हैं कि अपने पास कार्बन, और इस कार्बन से यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो इस कंडीशन में ये हैलोजन अटैच किया अपन ने, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि यहां अपने पास कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया में। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया में क्या है अपने पास में, विलोपन अभिक्रिया के अंदर अपने पास में यहां पे कोई हैलोजन है, ठीक है,
और इस कंडीशन में अपने पास आरडीएस रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्या होते हैं क्या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल वही कंडीशन अपने पास में कि कार्बन इससे अटैच जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, जिससे यहां पर अपने पास कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इससे भी इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अपन ये कहें कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी अपन बात करें तो देखिए ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस लेते हैं, प्रोटोनेशन करा रहे हैं तो इसके पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर H को दे सकता है, जिससे यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, जिससे यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इस तरह से भी अपने पास में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से डाईएजोनियम साल्ट की अपन बात करें, डाईएजोनियम साल्ट CH3 हम ये कह दें CH2 नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हीट किया जाता है तो यहां से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे यहां N2 का रिमूवल हो जाएगा और इस जगह पर अपने पास कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि डाई एजोनियम साल्ट, इससे भी इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें इपॉक्साइड, इपॉक्साइड अपने पास में ये अपने पास इपॉक्साइड रिंग है, प्रोटोनेशन कराते हैं इसका, प्रोटोनेशन जैसे हमने कार्बोनिल का करवाया था ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करती है, जिससे यहां पे H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पे रिंग ब्रेक होती है, और जब रिंग ब्रेक होगी अपने पास में तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह से हम बात करें एल्कीन से, एल्कीन से भी इसकी फॉर्मेशन होती है। कैसे, तो देखिए यदि मैं ये कहूं कि CH3 ये ऐसे कहते हैं CH2 CH2 ये है, इस पर HX का एडिशन करा देते हैं तो ये बनता है CH3 CH2X। कैसे, देखिए हमने ये कहा कि यहां पे ये है, अब एल्कीन में पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड की नेचर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि पाई बॉन्ड क्या है, अपने पास में वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है तो इजी वे में ब्रेक हो जाता है, और जब इजी वे में ब्रेक हो जाता है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल अमाउंट के अंदर है तो यहां पे मूव करते रहते हैं, यानी कि हम ये कहें कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये किस जगह पे अटैक करेगा, सबसे पहले जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, जिससे यहां CH2 प्लस और CH3 कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अपने पास में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसकी अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास में किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्ब कैटायन एज ए इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है, तो अपने पास यदि किसी रिएक्शन के अंदर एज ए इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है और यदि वो कार्ब कैटायन अपने से अधिक स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो वह रीअरेंजमेंट शो करेगा और मोर स्टेबल कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन करता है। कैसे, देखिए यदि हम ये कहें कि अपने पास है CH3 CH2
CH2X, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। और हमने ये कहा कि यहां से हैलोजन का रिमूवल हो गया, ठीक है, जिससे अपने पास जो कार्ब कैटायन बना, ये कार्ब कैटायन है CH3 CH2 CH2 प्लस। देखिए अब यहां पर हमने कहा कि इस जगह पर CH2 को मैं कहता हूं कि यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ये रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट जब शो करेगा तो उस कंडीशन में जो रीअरेंज होने वाला एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और इस पर अटैक करेगा, जिससे अपने पास CH3 CH3 ये बना। अब देखिए इसमें दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, तो हम जानते हैं कि यहां पे ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगा, और यहां पे दोनों तरफ अल्फा 6 अल्फा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और पढ़ के आए अपन कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो यहां पे ये होगा इसमें रीअरेंजमेंट, और इस रीअरेंजमेंट को कहा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, यानी कि 1-2 पोजीशन पे, इसे कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये अपने पास में 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि ये अपने पास मोर स्टेबल कार्ब कैटायन होगा, ठीक है। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास CH3 CH3 CH2X ये है, तो सेम अपने पास में ही मैटर है कि यहां से हैलोजन का रिमूवल हुआ और ये बना CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपने पास इस हाइड्रोजन को, ये हमने कहा कि ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाए, जिससे अपने पास CH3 और CH3, यानी कि ये अपने पास में कौन सा था, प्राइमरी कार्ब कैटायन है, और ये अपने पास कौन सा है, टर्सरी है, यानी कि ये इसके कंपेयर में मोर स्टेबल है। और यहां पे शिफ्टिंग कौन सी है, हाइड्रोजन लेकर गए हैं, तो इसे कहेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इसी तरह यदि अपने पास, यदि ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वही अपने पास हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होगा, ठीक है, जिससे यहां अपने पास CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अपने दिमाग में आ रहा है कि यहां पे हाइड्रोजन तो है नहीं शिफ्टिंग के लिए, तो देखिए यदि इस तरह की कंडीशन है तो यहां पर अपने पास एल्किल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो बनने वाला कार्ब कैटायन क्या होगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, टर्सरी कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हुई, और इस तरह के शिफ्टिंग को कहते हैं, यहां पे मैथिल ग्रुप शिफ्ट हुआ है तो 1-2 मैथिल शिफ्ट, ठीक है। तो अपने पास जो शिफ्टिंग रिप्रेजेंट होगी वो शिफ्टिंग प्रेजेंट होती है अपने पास में एल्काइल शिफ्ट, और एक होती है हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में शिफ्टिंग शो करता है, ठीक है। और यदि अपने पास एक से ज्यादा अपने पास में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये बार बार रीअरेंजमेंट शो करता है, और तब तक रीअरेंजमेंट शो करेगा जब तक कि लास्ट में अपने पास मोर स्टेबल कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है। कैसे, देखिए यहां पर अपन एक एग्जांपल और चेक करते हैं।
अपने पास है CH3 CH2 CH2X, ठीक है। यहां पर अपने पास ये X इलेक्ट्रॉन लेकर गया, जिससे यहां अपने पास CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर अपने पास ये कौन सा है, प्राइमरी कार्ब कैटायन, ठीक है। अब यहां अपन ये कहें कि इस समय इस जगह पर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो अपने पास ये कार्ब कैटायन जो अपने पास सेकेंडरी कार्ब कैटायन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अपने पास में फिर से पॉसिबिलिटी है अपने पास में कि ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्टिंग शो कर दे, और शिफ्टिंग शो करके और ये कन्वर्ट हो जाए CH3 इसमें, ठीक है। तो इस समय ये रीअरेंजमेंट शो करेगा, और ये रीअरेंजमेंट वही अपने पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया टर्सरी। यहां तक अपने पास रीअरेंजमेंट होगा। तो हमने कहा कि यदि अपने पास पॉसिबिलिटी होती है कि एक से ज्यादा बार रीअरेंजमेंट से अपने पास मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो, तो बार बार रीअरेंजमेंट होता है और मोर स्टेबल कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, जिससे अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट जो प्रोसेस है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर। अब अपने पास एक एग्जाम्पल और चेक करता हूं, और वो एग्जाम्पल क्या है मेरे पास में, वो इस तरह से है कि CH3 CH2 CH2 CH2X, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रही होगी। रिमूवल किया, CH3 CH3 CH2 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर अपने पास मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहां पे होगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट CH3 CH CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव चार्ज और CH ये बन गया, ठीक है। अब अपने दिमाग में ये आए कि यहां से मैं रीअरेंजमेंट कौन सा, कि यहां पर 1 ये हाइड्रोजन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दर्शाऊं, और जिससे यहां पे मेरे पास में बन जाए CH CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3 ये बने, और फिर से रीअरेंजमेंट शो कर दूं, और यहां से हाइड्रोजन की हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं, और यहां पे मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में लेकर चला जाऊं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्यों नहीं होगा, यहां पर ये भी सेकेंडरी है और यहां पर ये भी सेकेंडरी कार्ब कैटायन होता है, ठीक है। अब इन दोनों में सेकेंडरी में चेक करते हैं, तो देखिए यहां पे अपने पास इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 अल्फा है, जबकि यहां पर अपन चेक करते हैं 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ये नहीं है कि ये शो करके हम इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, विशेष ध्यान रखना अपने को कि ये रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा वो पहले वाले के कंपेयर में मोर स्टेबल होगा, जबकि यहां पर ये लेस स्टेबल होता है। तो ये तो मोर स्टेबल है, तो इसकी तो बात तब करेंगे जब ये स्टेबल हो अपने पास में, यही अनस्टेबल है तो ये इसमें कन्वर्ट होगा नहीं, और यहां पे डायरेक्ट हम ये कहें कि यहां से हाइड्रोजन से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, 1,3 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, ये कभी पॉसिबल होता नहीं,
ठीक है। तो कभी भी जब शिफ्टिंग होगी तो 1-2 शिफ्टिंग होगी अपने पास में, और कई बार अपने पास इस तरह की कंडीशन आती है तो वहां पर अपन क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट को रोक देते हैं। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस जगह से बनेगा, नहीं कि यहां से बनेगा। क्लियर है। तो ये अपने पास में कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट खत्म होता है। स्पेशली ध्यान रखना है अपने पास में कार्ब कैटायन को, ठीक है। तो अपने पास कार्ब कैटायन टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की बात करेंगे। थैंक यू।